अस्सलाम वालेकुम। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको। सब कैसे हो? होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा, अभी जो ना मेरा लाइव करने का जो था, मैं व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग जो है मेरा दो तीन चीज़ों पे है कि फेसबुक पे बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहन भाई, बहुत सारे बच्चे जो है एक चीज़ सवाल करें कि इमरान खान इतना बहादुर है तो वो गिरफ्तारी दे दे। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं कोई पीटीआई की वो नहीं हूँ, ऑफिशियल या कोई उस तरीके से नहीं हूँ सपोर्टर, नहीं। मैं कॉमन सिटीजन के उसमें आकर के जो है, और फिर कुछ लोग बड़ा कह देते हैं जी, अडल्ट होने का बड़ा ताना देते हैं। लो जी, तुसी तो सियासत विच बच्चे हो, त्यानू तो कुछ पता ही नहीं। खाली सियासत ही सारा कुछ नहीं होती। एक जो सोशल लाइफ है ना इंसान की, वो भी बहुत, उसका भी जो एक्सपीरियंस है वो भी एक अहम रोल अदा करती है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हम लोग सारे के सारे जो है, हम पाकिस्तान में पले बड़े हैं, पाकिस्तान की पैदाइश है। मैं भी पाकिस्तान की पैदाइश हूँ, बाकी भी सब बहन भाई ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान की पैदाइश हैं। हम लोग नेटिवली यहीं के रहने वाले हैं, ठीक है। अभी पहली बात ये देखें, बचपन से वो चीज़ें देखते आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। और अभी भी जो चीज़ें देख रहे हैं, जो अग्रेशन देख रहे हैं हम लोग, पीएसएल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि मार धाड़ पे, जब आप किसी को उकसाते हो तो फिर जाहिर बात है, आप किसी को बार बार उकसाओगे, बार बार उकसाओगे, बार बार उकसाओगे, तो फिर जब सामने से फीडबैक मिलेगा तो फिर ऐसा तो होगा, ठीक है। वो चीज़ हो रही है। अब लोगों में गुस्सा है, हर मतलब जो भी इन्वॉल्व है, जैसे भी इन्वॉल्व है, वो उनको पता है। अपने अपने दिलों पे हाथ रख के देखें कि कौन इन्वॉल्व है और कौन इन्वॉल्व नहीं है। सब सब बेटर जानते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का भी। अभी ये देखें, सियासत सियासत तो रही एक दूर की बात, सोशल सोशल होते हुए और एज अ कॉमन सिटीजन होते हुए ये सब गलत हो रहा है। पहली बात तो ये कि जितने केसेस बनाए गए हैं, सब जानते हैं कि झूठे केसेस हैं। और मैं काफ़ी दिनों से ये बात करना चाह रही थी कि पाकिस्तान में ना ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आप ये देखें, जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए निकलता है ना, तो उसे यही कहा जाता है। इवन दो कि मैं खुद पर्सनली, मैं एज अ टीचर भी मैंने वर्क किया और मैं स्टिल कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ। मैं सोशल वर्कर भी मैंने वर्क किया है। तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े बड़े इदारे, इंस्टीट्यूट्स हैं, सब वो जो है ना, वो बहुत पहले सुना करते थे ना, कि माँ बाप से सुना करते थे कि माँ बाप क्या करते थे, बोलना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बड़ी मछलियाँ हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े मगरमच्छ जो हैं वो इस तरीके से उनके सामने नहीं रह सकते, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हमें नहीं समझ आती थी कि क्या है क्या नहीं। अभी देखिए, जितने बड़े बड़े सेटअप्स हैं ना, सारे बड़ों के हैं और उन लोगों के होते हैं जो सियासत में बड़े सीटें लेके बैठे हैं। अब असल में जो जंग हो रही है वो कॉमन सिटीज़न के लिए नहीं हो रही। असल में जो जद्दोजहद हो रही है वो कॉमन सिटीज़न के लिए नहीं हो रही है। वो किस लिए हो रही है? अब जैसे लोगों ने आके अपने केसेस माफ़ करवाए हैं, क्यों माफ़ करवाए हैं, किस लिए माफ़ करवाए, वो सीटें, वो गवर्नमेंट में क्यों रहना चाहते हैं? वो इसलिए रहना चाहते हैं कि सारों के आपस में ताने बाने मिलते हैं, ठीक है। और वो सारे अपना काम जो है वो जारी रखना चाहते हैं। अच्छा, मैं दोबारा उस पे आती हूँ, अपने पे पूछते हैं कि वो बहादुर लीडर तो वो है, बहादुर बंदा तो वो है। लेकिन मसला ये कि आप लोगों ने, अब उसको आप डरपोक का ताना दे रहे हो। डरपोक ही नहीं है, आप लोगों ने झूठे केसेस हैं सारे, सब जानते हैं झूठे केसेस हैं। तोशा खाना का झूठा केस है, आप सारों ने गिफ्ट्स लिए। एक तरफ आपने पहले कहा जी ये जुर्म है, जुर्म है, जुर्म है। अब सारों की जब लिस्ट आ गई तो सबने कहा नहीं जी, ये जुर्म तो नहीं है, ये तो हुकूमत पाकिस्तान के जितने भी वो होते हैं, ओहदेदारान होते हैं बड़े बड़े, उन सारों को, बाहर के जो लोग हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके जो अथॉरिटी पर्सनस जो हैं, वो गिफ्ट, तोहफे तोहफ़ देते हैं। तो ये नॉर्मल घरों में भी होता है कि तोहफे तोहफ़ मिलते हैं। तो चलें जी, अपर लेवल पे भी मिलते हैं। तो जब सारों का अपनी अपनी वो है, सब लेते हैं, सब यूज़ करते हैं। तो इमरान खान ने ले लिया, उस पर केस बना दिया, बाकी भी सारे झूठे केस हैं, सब जानते हैं, अदालतें भी जानती हैं, हर डिपार्टमेंट पाकिस्तान का जानता है कि ये झूठे केसेस हैं। लेकिन इवन देन उसको जो है वो प्रीलॉन्ग किया जा रहा है। वो कोर्ट में तो तब पेश होना जब सच्चे केसेस हों। जब आप लोगों ने एक बंदे को फंसाना ही है, जब वो पाकिस्तान में कहा करते हैं ना, पाकिस्तान में कहते हैं, जब किसी डाकू से वो लो ना इंटरव्यू लो, तो डकैत कहते हैं, रॉबर्स कहते हैं जी हमें तो पुलिस ने वो बना दिया। अब पुलिस कैसे बना देती है? ज़ाहिर है, जब एक बच्चा कोई गलती कर बैठता है, कोई भी गलती कर बैठता है छोटी मोटी, आप उसको उसी गलती में धकेले चले जाते हैं। पहली बात तो ये कि झूठे केसेस का फैशन ख़त्म करें।
लोगों को बिला वजह फंसाना ख़त्म करें। लोग जो भी काम करें, यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट जो है वो वर्क नहीं कर सकता। परचून की दुकान से लेकर के छोटे से छोटा जो कारोबार है ना, जो इलाके के बड़े होते हैं ना, वो करने ही नहीं देते जब तक आपके पीछे बैकअप नहीं है, ठीक है। पहले जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होते थे, गवर्नमेंट जॉब इस तरीके से नहीं होती थी। नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में लोग चले जाते थे स्ट्रगल करके। अब गवर्नमेंट जॉब में भी लोगों के बच्चों ने अप्लाई करना हो तो बड़ी मुश्किल होती है। मैं खुद पर्सनली मैं सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। जो लोग मुझे कहते हैं ना, सियासत में बच्ची है यूँ, तो ये मैं सियासत में तो हूँ ही नहीं। अव्वल तो मैं तो सोसाइटी को देख रही हूँ। सोसाइटी में आप इंडिपेंडेंट कारोबार नहीं कर सकते जब तक आपके पीछे हाथ नहीं है। ना आप स्कूल खोल सकते हो, ना आप अकेडमी चला सकते हो, ना आप जो है अकेडमी मतलब एक प्रॉपर वे में जो एक बिजनेस होता है ना, आप वो नहीं चला सकते। छोटे मोटे लेवल पे तो आप चला सकते हो, लेकिन एक अच्छे लेवल पे आप नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? आपको रेफरेंसेस चाहिए, आपको बैकअप चाहिए बड़े लोगों का, पावरफुल लोगों का, फिर आप कर सकते हो। आप सोशल वर्किंग करोगे तो आपको बैकअप चाहिए। अगर आप सही से काम करोगे तो आपको थ्रेड्स मिलेंगी, आपके बच्चों को थ्रेड्स मिलेंगी, आपको जो है आपको आपके बच्चों को उठाया जाएगा। मेरे बच्चों को उठाया गया है, मेरे बच्चों को। और ठीक है, मैं इन चीज़ों को जो है पर्सनली, इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इमरान खान के साथ लोग हैं, क्यों हैं वो? मेरिट पे सारा काम हो रहा था। हेल्थ कार्ड इशू हुआ, हेल्थ कार्ड पे जो है मैंने ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है। मेरे हस्बैंड जो है वो बैंकर हैं, तो उनका जो है मेडिकल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीआईसी 3 दिन तक पीआईसी ने बेड नहीं दिया, 3 दिन तक। उसकी रीज़न क्या थी? बैकअप नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था, ठीक है। और रेफरेंस ना होने की वजह से जो है किसी ने बेड नहीं दिया 3 दिन तक। 3 दिन उन्होंने सीरियस हालत में व्हील चेयर पे गुजारे, 3 दिन। और जब थर्ड डे वो बिल्कुल जो है ना, वो मरने की नौबत उनकी आ गई। वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि अब मैं ख़त्म हूँ। तो यकीन करें कि मैं रात को उनके पीछे खड़ी, वो जब उन्होंने कहा कि नहीं मेरे अंदर अब जान नहीं है, तो मैं बिल्कुल ख़त्म हूँ, तो सिर्फ दुआएं थी और खुदा की एक ताकत थी, और इसके अलावा कोई हमारे पास नहीं था। ना कोई डॉक्टर सुन रहा था, ना कोई और सुन रहा था। क्यों? क्योंकि एक कॉमन सिटीज़न है ना, पावर नहीं है हमारे पास, पावर नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़ है, जिसकी जेब में हैवी नोट्स नहीं है, वो नहीं कर सकता इन चीज़ों को। आपके पास हैवी अमाउंट हो, आप जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, उनके आगे रखो और कर लो सारा कुछ। जो बैंकिंग है, बैंकिंग में भी जो है वो मेडिकल दे रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो है आउटडोर आप चेक नहीं करवा सकते, आप एडमिशन करवा सकते हो, और उनकी भी एक लिमिट होती है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो उमर हॉस्पिटल वो भी बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज करता। तो मुझे उनको पीआईसी से निकालना था, तो मुझे उनको गुलाब देवी के पास हार्ट का यूनिट है, या डॉक्टर्स हॉस्पिटल के पास हार्ट का यूनिट है। तो मुझे दोनों जगह पता करना था। डॉक्टर्स हॉस्पिटल उनका मेडिकल कार्ड जो है अप्लाइड था, लेकिन गुलाब देवी में नहीं था, क्योंकि वो ट्रस्ट हॉस्पिटल है। तो मुझे उन्होंने क्या कहा कि सॉरी, हम जो है पैनल पे नहीं ले सकते, बैंक के पैनल पे नहीं ले सकते हैं। तो मुझे जल्दी से जो है मुझे अरेंज करना था, मुझे तो कुछ करना था, क्योंकि मुझे वहाँ से मौत में से निकालना था अपने हस्बैंड को, कि उनको किसी तरीके से जो है रिलीफ मिले और वो बेटर हों। इतना सीरियस पीआईसी में हो गए थे, इतना सीरियस हो गए थे, जिस तरीके से वो टैकल करते हैं, मुझे तो पीआईसी से भी नफरत हो गई है हद से ज़्यादा, कि जिस टाइप का वो लोगों को ज़िंदगी यानी मौत बांटते हैं। उसके बाद जो है वो वहाँ पे लेकर के गए हैं, तो शुक्र है कि वहाँ पे किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, हेल्थ कार्ड पे ट्रीटमेंट हुआ। सेम टाइम उन्होंने कहा जी मैम आप हेल्थ कार्ड बनवा लें। हेल्थ कार्ड का मैंने चेक किया, मैंने कहा मैं हेल्थ कार्ड कैसे, उसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन लकीली मुझे किसी ने बताया वहाँ पे कि आप जो है अपना आईडी कार्ड का नंबर जो है वो डायल करें, तो आपके नंबर पे जो है आपको मैंने नंबर डायल किया, तो मुझे उसी टाइम जो है वो मैसेज रिसीव हुआ। ये इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ, मैसेज रिसीव हुआ कि यू आर एलिजिबल टू अवेल द हेल्थ कार्ड फैसिलिटी। और उसमें 10 लाख का जो था वो इंश्योरेंस थी स्टेट लाइफ की तरफ से। उस पर मैंने अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट करवाया, मेडिसिन उनका सारा ट्रीटमेंट। कितने दिन वो तकरीबन काफ़ी दिन, 2-3 हफ्ते वहाँ पे एडमिट रहे। टोटल ट्रीटमेंट उनका हेल्थ कार्ड पे हुए। मैं कैसे इमरान खान को सपोर्ट नहीं करूँ, क्योंकि मैं तो कॉमन सिटीज़न हूँ। बहुत सारी मतलब इस तरह की बातें हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और केसेस पे आ जाते हैं, झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। हम लोग उसको सपोर्ट इसलिए करेंगे, हमें फैसिलिटीज़ मिली, आप भी हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ दें, हम आपको भी करेंगे। आप स्ट्रेट लेकर के चलें चीज़ों को।
और फिर सेकंड मेरा पॉइंट था इमरान रियाज का। इमरान रियाज का देखें, यहाँ पे जो जॉब्स भी ना, हम जॉब्स भी हमारे घरों में अगर हम लोग अर्न भी कर रहे हैं ना, तो हमारे घरों में अगर पैसा आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो अब ये देखें कि अप्रोचेस कहाँ तक हैं, अप्रोचेस कहाँ तक है, किस किस का डेटा किस किस के पास है, किस किस को पता है कौन बंदा कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा, और अगर वो कमा रहा है तो वो कैसे कमाएगा, कब कमाएगा, क्यों कमाएगा, किसके लिए कमाएगा, सब पता है, सबको पता है। अभी फिर इमरान रियाज को निकाल दिया गया है वहाँ से, बोल न्यूज़ से। तो चीज़ों को ना टैकल किया जाता है खुद से। अब जो जद्दोजहद हो रही है वो ये हो रहा है कि सब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इस तरीके से किसी को बीच में पॉलिटिकली जो है या एक पावर के तौर पे किसी को रोल अदा नहीं करना चाहिए इन चीज़ों में। ये सब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग मेरिट पे होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ये चीज़ें करें, ये सब ख़त्म हो जाएगा। पब्लिक जो है वो बिल्कुल भी एग्रेशन में नहीं आएगी। अदरवाइज़ जो है हर बंदा दिल में इस चीज़ को लिए बैठा है कि हम इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पा रहे, हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे आगे निकल नहीं पा रहे। इन चीज़ों को लेकर के जो है हमें आगे चलना चाहिए और इन चीज़ों को जो है सोचना चाहिए और हमें एक पीसफुल इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करना चाहिए। मेरा फिर अथॉरिटीज़ के साथ, अथॉरिटीज़ को मैंने अपने फेसबुक के थ्रू भी अपील की, अभी फिर अपील कर रही हूँ कि खुदाया इस चीज़ को जो है आप इतना ज़्यादा एग्रेशन में आकर के लड़ाई झगड़ा करके और अपना चैलेंज बना करके ना चले, पीसफुली चले, अपनी कौम को, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके चले, अपने लोगों को साबित करें कि आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोग हमें प्रूव करें आप हमारे साथ हैं, आप हमें शेल्टर दें, आप हमारी बेसिक नीड्स पूरी करें। हमारे बच्चों की बेसिक नीड्स नहीं आप लोग पूरी कर पाते हैं। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है कि वो हमारी बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट, अगर जो लोग नहीं अवेल कर पा रहे, जिनके इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उनकी बेसिक नीड्स में क्या आता है? शेल्टर है, एजुकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, उसके अलावा जो है मेडिकल है, उसके अलावा जो है आपका जो है क्लॉथिंग है, बेसिक जो नीड्स है, वाटर है, ठीक है, उसमें जो है क्लीन वाटर, ये चीज़ें आप हमारी बेसिक नीड्स हमारी पूरी करें तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इस तरीके से वो करने की। हमारे बच्चों का प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने अपना अपना एजुकेशनल मटेरियल लगा रखा है और इमरान खान के टाइम पे सबके साथ वो एक जैसा, मेरा नहीं ख्याल कि वो गलत है, वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था। चीज़ों को सोचें समझें और मेरिट पे लेकर के आएँ। अगर सबके बच्चे मेरिट पे चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, जब सबको इक्वली जो है वो इक्वली फैसिलिटेट किया जाएगा, इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तभी जा कर के जो है इतना ज़्यादा जस्टिस तो बिल्कुल भी नहीं है। गरीबों के लिए तो जस्टिस बिल्कुल नहीं, कॉमन सिटीजन के लिए तो जस्टिस है ही नहीं है। अब अपनी एक्चुअल FIR करवाने जाए ना, कोई FIR, कोई आपकी एप्लीकेशन लेना पसंद नहीं करता, कोई आपकी FIR लेना पसंद नहीं करता। 3 4 दिन आप लोग रुलते रहो, आपके काम नहीं हो पाते हैं, आप डिपार्टमेंट्स में धक्के खाते हो, आपको पता नहीं होता। कॉमन सिटीजन जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं उनको तो बिल्कुल, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत नो हाउ रखते हैं, जिनको नो हाउ नहीं है वो बेचारे रुलते हैं। क्या हाल है हॉस्पिटल्स में, क्या हाल है हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में, क्या हाल है, बुरा हाल हो रहा है। अब खुदाया आप इस चीज़ को समझें, इस एग्रेशन को ख़त्म करें, ये लोगों को मारा पीटी जो है ना ये ख़त्म करें, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करें। हम तो खुश होते थे कि हम एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ ईगो और आप लोगों की एग्रेशन जो है लेकर के बैठ गई है। तो खुदाया इस चीज़ को ख़त्म करें। थैंक यू।